चले भाई। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, कंसिडर व्हाई प्रॉफिट कैन बी मेड थ्रू द सप्लाई ऑफ वन टाइप ऑफ गुड बट नॉट द अदर। सही, 8 मार्क का सवाल है। सही है। हमारे पास सबसे पहले इस आंसर के अंदर मैं क्या करूंगा सर, फीचर ऑफ पब्लिक गुड, सही है, जो कि सर क्या है भाई, नॉन एक्सक्लूडेबल, नो राइवलरी, नॉन रिजेक्टेबल। सर पिछले में जो एक बचा था वो नहीं करना। नहीं नहीं, वो वाला नहीं, स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, अब होता पता है क्या, हमारे पास जो है, मैंने बता दिया सर फीचर ऑफ अ पब्लिक गुड। इसके बाद सर हम लोग बात करेंगे फीचर ऑफ अ प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड के फीचर के अंदर सर हमारे पास क्या चीज आ जाएंगी भाई, एक्सक्लूडेबल है, राइवलरी है, रिजेक्टेबल है। डन। अच्छा, यहां तक तो बहुत आसान बात है। अब होता है पता है क्या है, हमारे पास पब्लिक गुड जो है, क्योंकि नॉन रिजेक्टेबल है, इस वजह से सर होता पता है क्या, यहाँ पे सर एग्जिस्ट करता है आपका फ्री राइडर प्रॉब्लम। द वन हु इज नॉट पेइंग फॉर इट इज ऑल्सो इंजॉइंग फ्रॉम दिस पब्लिक गुड। सही है। तो सर इस वजह से आप जो है प्रॉफिट कुड नॉट बी चार्ज्ड, प्रॉफिट जो है आप चार्ज यहाँ पे नहीं कर सकते हो। डन है। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा और जरा डिटेल में जाते हैं, कुछ गलतियां देखते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब होता बताइए क्या यार, हमारे पास जो है बहुत दफा यहाँ पे देखा गया कि क्वेश्चन के अंदर है ना यार, एक्सक्लूडेबिलिटी, सही है, राइवलरी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया। मतलब कि दोनों को, दोनों का एक ही मतलब बता देते हो यार, कि यार एक ही, के यार एक ही कंजम्पशन से दूसरे को अफेक्ट नहीं होगा, एक ही कंजम्पशन से दूसरे को अफेक्ट नहीं होगा। यार दोनों में एक ही पॉइंट आप नहीं लिख सकते ना यार, इसलिए मिस्टेक आप लोग करते हैं। डन है। सर एक पॉइंट ये है कि आप जो है एक की कंजम्पशन से दूसरे को रोक नहीं सकते। दूसरा ये है कि यार यहाँ पर जो है, जो पैसे नहीं भी दे रहा, सही है, वो भी सर एंजॉय कर सकता है। सही है। तो ये दोनों पॉइंटर्स आपको अलग अलग यहाँ पर जो है वो लिखने हैं। डन। अच्छा, और सर यहाँ पे क्या बात करी है, अक्सर जो है यहाँ पे सर एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं। सही है सर, एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपसे जो है वो उसने पूछी नहीं है। सही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एग्जाम्पल्स देंगे कि भाई हमारे पास स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, ये पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड है, तो सर ये फायदा नहीं होगा कुछ भी। तो यहाँ पे सर आप लोग एग्जाम्पल्स जो है वो नहीं देंगे। डन है। अच्छा भाई, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोगों ने फ्री राइडर प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करी, बट उसको जो है वो इन कीवर्ड्स के साथ लिंक नहीं किया। अगर आप फ्री राइडर का पूरा बड़ा सा पैराग्राफ लिख दें, बट आप ये फीचर के साथ लिंक नहीं करेंगे, तो अगेन बेटा एग्जामिनर विल नॉट बी गिविंग यू एनी मार्क्स। सही। तो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि सर हमें नहीं करनी है पेपर के अंदर। सही है। लिंक समझा दे सर। अक्सर क्या होता है कि हम लोग ये पूरा लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखा, एक पैराग्राफ लिखा और नीचे लिख दिया कि सर पब्लिक गुड्स हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते, यहाँ पे फ्री राइडर प्रॉब्लम होता है, बस। सर बताओ कि क्योंकि सर नॉन रिजेक्टेबल है, आप किसी को रोक नहीं सकते, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम कंज्यूमिंग दिस गुड।
तो इस वजह से सर ये जो है इसमें आप प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा किस पे क्या चार्ज करना है। सही है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको आपको लिंक करना पड़ेगा, लिंक विद द फीचर्स। चले आगे। अच्छा भाई, सर फिर मेरे पास क्या है भाई, डिस्कस मेरिट गुड्स in economy, consider whether prices or education can be more effective ensuring that these goods are supplied in appropriate quantities. अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बताएं कोई पॉइंटर। अच्छा भैया आ जाए। Information failure for the under-consumed जी, area. For mixed economy, information failure हो सकता है. Why is it under-consumed? अच्छा मतलब इम्परफेक्ट Uh, इंफॉर्मेशन की वजह से। हाँ. अच्छा देख लेते हैं भाई जरा। सर होता पता है कि हमारे पास जो है 4 4 और 4। अच्छा भाई, सर सबसे पहले तो है ना, आप ये बताएंगे कि यार मेरिट गुड्स अंडर कंज्यूम्ड है किसकी वजह से, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से। अच्छा, सबसे बड़ी गलती इस सवाल में ये है, आप लोग क्या करते हो भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी में लिखते हो नो डिटेल शुड बी रिटन फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। नहीं लिखना भाई मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, उसको पता है। सही, आप नहीं बताएं। डन। दूसरा सर हमारे पास जो है क्वेश्चन, इसने क्या बोला है यार कि कंसिडर वेदर मैक्सिमम प्राइस एजुकेशन कैंपेन्स वुड बी मोर इफेक्टिव। सर मेरिट गुड्स की बात कर रहा है ना यार वो। सही है। अब यहाँ पे एक और जो आप लोग लिखते हैं चीजें, वो ये है कि आप लोग डीमेरिट को भी जाते हैं सर एक्साइटमेंट में आके ना, कभी कभार हम डीमेरिट को सर भी हम इसे बता मिक्स्ड देते हैं। इकोनॉमी का बोले क्यों बताएंगे? सर उसमें ना पूरी डिटेल वो बताने लग जाएंगे आप। नो डिटेल इंफॉर्मेशन वेस्ट में हाउ टू रिजॉल्व वाली जो कहानी है डीमेरिट गुड्स के लिए सर नहीं लिखनी है, उसने मेरिट गुड्स के बारे में गुड्स। डन। अब आएंगे कॉस्ट के ऊपर। पहली चीज सर क्या करनी है कि मैक्सिमम प्राइस से कैसे हो सकता है, आपने मैक्सिमम प्राइस का बताया। सही है, इसका बताया गया मैक्सिमम प्राइस ऑफ प्राइस दैट इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम so that merit goods are now affordable for the local consumer. Now consumers will be willing to buy more of these goods. So yeah, however, there will be existence of shortage in the market and producers might be willing to charge more. So yeah, for this reason, government will have to intervene in the market and government will have to give out subsidies to producers ताकि उनकी prices जो है वो ज्यादा charge नहीं करें। So for this reason, sir, close supervision would be required by the government. Else, what will happen? There will be existence of the black. आज कुछ दफा ये जो गुड्स होते हैं सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर इसे खरीदता है एट एनी केस। तो आपने मैक्सिमम प्राइस के बारे में बताया।
आपने मैक्सिमम प्राइस का एडवांटेज जो है वो लिखा फॉर मेरिट गुड, मैक्सिमम प्राइस फॉर मेरिट गुड अफोर्डेबल होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, सही है, शॉर्टेज होगा, प्राइस बढ़ सकती है, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है सर सब्सिडीज देगी ताकि इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सके। डन है, क्या ये बात समझ आई? और सर आपने जो है एक सही है और शो कर दिया, शो सब्सिडीज गिवन फ्रॉम ग्राफ। सर अब हमने एक बात कर ली, अब आते हैं सर एजुकेशनल कैंपेन्स। अच्छा भाई, जब मैं एजुकेशनल कैंपेन्स की बात करता हूँ तो सर इससे क्या होगा? सर बोले। सर ये जो आपने लिखवाया पॉइंट, शो सब्सिडीज गिवन फ्रॉम ग्राफ, ये क्या कैसे? सर ये है आपका, अगर आपको याद हो, मैक्सिमम प्राइस मैंने करवाया था ना, कहाँ पे करवाया था, एक मिनट, ये सर आपको बताना है कि सब्सिडी का एरिया कौन सा है। सही है? सही है? अच्छा भाई, अब एजुकेशनल कैंपेन्स की बात करते हैं। तो सर एजुकेशनल कैंपेन्स से सर क्या होगा, हमारे पास जो है इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन, सही है, ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन, डिमांड विल इंक्रीज, सही है, इसकी वजह से सर क्या होगा, प्राइसेस भी बढ़ेंगी, सही है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, मेरी जो है एक्सटेंशन होगा इन दी सप्लाई। डन है। हाउएवर द प्रॉब्लम इज कि ये जो आपकी एजुकेशनल कैंपेन्स हैं टू इंटेंसिव, और सर ये आप जो है लोगों का बिहेवियर चेंज करने जा रहे हो, सही, और ये जो बिहेवियरल थ्योरीज होती हैं इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और समटाइम्स जरूरी नहीं है कि आपने जरा सोचा हो अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्सेस, आपने जरा सोचा हो वैसा जो है वो नहीं हो सकता। डन, यहाँ तक कोई मसला? सर आपने ये सारी चीजें लिख दी हैं, अब आप आ जाए सर एवेल्युएशन पे। अब एवेल्युएशन में सर वही है कि आप कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे कि सर कौन सी ज्यादा जो है वो इफेक्टिव है। सही है, जब मैं कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से सर एजुकेशनल कैंपेन्स की तरफ ही आप जाना कि ये जो है सर ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कब तक सब्सिडीज देगी यार, वहाँ पे डिमांड तो नहीं बढ़ रही है और प्राइस कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, सही है, क्योंकि हमारा जो गुड है उसकी जो डिमांड है वो क्या है भाई, इलास्टिक डिमांड है। डन है। तो अगर कल को थोड़ी सी प्राइस बढ़ी तो लोग प्राइसेस के हिसाब से आपका प्रोडक्ट खरीद लें, सही है, लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं हुआ है। डन है। और अगर एजुकेशनल कैंपेन्स होंगी तो लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा, सही है, आपकी जो डिमांड है वो इसकी वजह से सर क्या हो रही है, बढ़ रही है, सही है। आपने यूं इसको पूरा लिख दिया, आपको आराम से मार्क्स मिल गए। अगर यहाँ तक अगर कोई मसला है तो पूछने जरा। ये मेरिट गुड्स में इन इलास्टिक डिमांड नहीं होगी? नहीं, मेरिट गुड का सर इनइलास्टिक डिमांड कैसे हो सकता है? डीमेरिट गुड होता तो वो इनइलास्टिक डिमांड था ना, मेरिट गुड तो वैसे ही लोग बोलते हैं यार नहीं कंज्यूम कर रहे हैं अपन, सही है। चलिए आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 3A, explain the factors that are likely to make the supply of a product relatively
प्राइस इन इलास्टिक। सही, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा आप लोग सोच के सर वही पॉइंट्स तो अच्छा नहीं होंगे वेयर हाउस सर, वाले? जी जी, अब एग्जामिनर ने बोला है कि यार ये जो है वो Price elastic. candidates were able to score good in this question। एग्जामिनर ने खुद बोला है कि रिस्पांस इस सवाल का अच्छा मिला। सही है। अच्छा, अब सर क्या लिखेंगे यहाँ पे? हमारे पास देखो, जब ये फॉर्मूला आता है ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये करने का क्वेश्चन होता है। सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक। कभी भी ये वर्ड आ गया, आप क्या करोगे सबसे पहले? पीईएस। सही है। सबसे पहले क्या बताया भाई? डिफाइन पीईएस। फिर पीईएस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दोनों के बाद आप क्या लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन पीईएस ग्रेटर देन 1 और पीईएस लेस देन 1। उसके बीच में आप जो है पूरा डिफरेंस जो बताएंगे, प्लस ग्राफ भी बता दें फॉर क्रेडिट मार्क्स। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे और क्या लिख सकते हैं? अब हम आएंगे कि यार देखो, अब इसमें अगर आप बताओगे ना कि सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इलास्टिक का होता है, तो मार्क्स नहीं देगा। सही है। नो फैक्टर शुड बी रिटन फॉर पीईएस ग्रेटर देन 1। कोई भी ऐसा फैक्टर जो है आप नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? कि सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट मे बी इन इलास्टिक। द रीजन इज कि भाई हमारे पास क्या है भाई? टाइम जो है वो ज्यादा था। टाइम, अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। सही है। वो जो गुड था वो सर क्या करता था भाई? ज्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर करता था। इस वजह से भाई वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट। सेकेंडली बेटा, हमारे पास जो है स्टॉक की जो अवेलेबिलिटी थी वो यहाँ पर नहीं थी। और हम क्या लिख सकते हैं भाई? कि हमारे पास जो है ये ऐसा गुड था जो कि सर पेरिशेबल नेचर का था। सही है। तो हम लोग जो है इसको स्टोर करना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। डन। जो ज्यादा अच्छा पॉइंट है वो एक टाइम वाला ही है, और दूसरा ये है कि भाई हमारे पास क्या है भाई? शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स। बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना, बस ये बता दिया बहुत है, 8 मार्क मिल जाएंगे आराम से। अब आते हैं जरा 3B की तरफ। डिस्कस द वे इन विच अ बिजनेस might attempt to increase the price elasticity of supply of their products। सही है।
कैसे अपनी जो है पीईएस को वो इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब वो बात कर रहा है पीईएस को कैसे ग्रेटर देन 1 कर सकते हैं। असेस वेदर दीज अटेम्प्ट्स आर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। सही, क्या ये सक्सेसफुल होंगे अपने इस काम पे? देखते हैं भाई जरा। 3B। सर आप 1 मिनट ऊपर कर सकते हैं थोड़ा? हाँ हाँ, देख रहे। हो गया। अच्छा, मेरे पास जो है इस सवाल के अंदर, आ जाए जरा वापस से पॉइंट, थोड़ा सोचें। देख सकते हैं हम यहाँ पे। आ जाए। सर सबसे पहले तो पीईएस से डिफाइन किया, मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, डिफाइन प्लस फॉर्मूला। सही है, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आ जाए सर, आप कैसे जो है अपने पीईएस को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं? तो सर आप क्या करें यार, businesses can increase their PES by increasing the stocks। सही है। अपने पास जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वेयर हाउस जो है वो क्रिएट करें। जब अवेलेबिलिटी ऑफ वेयर हाउस होगा तो सर क्या होगा, हमारे पास जो है जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। सही है। अच्छा भाई, दूसरा सर हमारे पास क्या है यार, कि प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स। सही। कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे कि जो कुछ पेरिशेबल गुड्स हो गए। सही है। कुछ आपकी जो टेक्नोलॉजी वाले गुड्स हैं उनकी आप जो है वो स्टॉक वगैरह में नहीं रख सकते हैं। रीजन ये है कि या तो वो खराब हो जाएंगे, या तो सर क्या हो जाएंगे यार आपके पास, आउटडेटेड हो जाएंगे। डन। अच्छा, दूसरा आप क्या कर सकते हो भाई, हमने बोला यार बिजनेसेस जो है वो, देखो, रिमेम्बर वन थिंग बेटा, इट्स नॉट रिटन ओवर एयर कि आपको अपना इंक्रीज करना है आउटपुट। बच्चों ने यहाँ पे लिख दिया कि कैसे आप अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं, नहीं नहीं नहीं। इसने बोला है कि पीईएस को ग्रेटर देन 1 कैसे कर सकते हो आप। डन। तो हमने बोला यार हम एक काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं लेबर को। ट्रेन लेबर। जब लेबर को सर ट्रेन करेंगे, सही है, तो सर क्या होगा, हमारे पास जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिवनेस जो होगी वो आपकी हाई होगी। सर आप पेरिशेबल गुड्स और टेक्नोलॉजी हाउएवर, गुड्स का पॉइंट बता देंगे एक दफा?
सर मसला ये है कि आप इन टाइप ऑफ गुड्स को है ना अपने पास रख नहीं सकते हो कहीं भी। अगर टेक्नोलॉजी वाले गुड्स हैं तो सर वो आउटडेटेड हो जाएंगे, पेरिशेबल गुड्स हैं तो सर खराब हो जाएंगे। सही है, या अगर आप खराब नहीं होंगे तो सर मसला ये है कि एक्सपेंसिव वे है इसको सही करने का, इसको काफी टाइम तक स्टोर करने का, पर उसकी जो फ्रेशनेस है वो खत्म हो जाएगी। सही है, स्टोर किए हुए जो फ्रूट्स होते हैं उसकी फ्रेशनेस वो नहीं होती जो आपके एक फ्रेश फ्रूट के अंदर है। सही है। अच्छा सर, ट्रेन करें लेबर को, एफिशिएंट हो, प्रोडक्टिव हो, रिस्पॉन्सनेस हाई होगी। सर इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास जो है आप पीपीसी पर भी जो है वो ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। डन। हाउएवर बेटा द प्रॉब्लम इज के एक्सपेंसिव मेथड है, एक्सपेंसिव मेथड है। दूसरा सर, इट इन्वॉल्व्स हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट फंड्स कुड बी यूज्ड समवेयर एल्स। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यार नॉट इजी टू ऑपरेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सही है, कुछ ना कुछ जो लोग हैं, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो है सर वो वेस्टेज की तरफ जा ही रही होंगी। सम रिसोर्सेज विल बी ऑलवेज वेस्टेड। डन। अच्छा सही, क्या सॉरी है ना। अगर किसी ने लिखा भाई सब्सिडीज दे सकते हो, अच्छा यहाँ पे बहुत से आएंगे। अच्छा मुझे बताएं बेटा कि सब्सिडीज की वजह से हो सकता है काम उसामा? बताएं भाई, क्या आप लोग कोई भी मुझे इस सवाल का जवाब दे दे, क्या सब्सिडीज की वजह से काम हो सकता है? हाँ, कैपिटल मिलेगा तो सप्लाई बढ़ा सकते हैं। अच्छा चले, आपका एक पॉइंट आ गया। और कोई बता सकता है भाई पॉइंट जरा? सर नॉट एग्जैक्टली क्योंकि शामने बेटा मैं लिख सकता हूँ सब्सिडी वाला पॉइंट? अ, नहीं सर, क्योंकि हम सब्सिडीज नेसेसरली बस रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं क्वांटिटी में। अगर पीएस को बढ़ाना है तो हाँ फिर क्वालिटी पे काम करने हैं हमको। हाँ बेहतरीन। सर होता पता है क्या है, हमारे पास जो है यहाँ पर अक्सर तादाद जो है, अक्सर बच्चों ने सर यही लिखा है कि भाई सब्सिडीज दे दो, और फिर लिखा भी है कि however the problem is कि यार सब्सिडी विल बी क्रिएटिंग बर्डन ऑन गवर्नमेंट, और फिर बोलते हैं भाई क्या हमने तो सर एडवांटेज भी लिखा है सर डिसएडवांटेज भी लिखा है, ऐसा जबरदस्त पॉइंट लिख के हैं भाईजान। सब्सिडी की वजह से आप जो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो यार। भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए दे देता हूँ, मुझे ला के दे दे भाई अभी मैंगो। कैसे ला सकता है भाई? नहीं ला सकता ना यार। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? मुझे अपने पीईएस को जो है वो ग्रेटर देन 1 की तरफ ले जाना है। डन है। तो ये पॉइंट जो है वो सर आपका इररेलेवेंट है। डन। यहाँ तक कोई मसला? सही। तो बस सर आप जो है यहाँ पर ये चीजें जो है वो लिखेंगे और आपको सर मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। डन। अच्छा सर, अब इवैल्यूएशन की तरफ जब आते हैं तो सर हम लोग को सर क्या करना है यार, एक एक कोई भी उसका जो है वो कोई भी पॉलिसी जो हमने ऊपर एक्सप्लेन करी है, कोई भी फैक्टर का एक वीकनेस लिख दें। सही है। एक आप जो है उसका स्ट्रेंथ लिख दें। सही है, तो आपके पास सर क्या होगा भाई, आराम से जो है आपका मार्क्स मिल जाएंगे। कहानी खत्म हो गई है। डन है। फिर समझ नहीं आई क्या बोल रहा? अच्छा सर, एंड में कोई भी जो आपने बात करी है ना, जैसे एजुकेशन की बात करी, ट्रेनिंग की बात करी, या कोई भी जी। इसकी बात करी, उसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज लिख देना। अब एक जरा बात सुन ले जरा।
कंक्लूजन लिखना है ना अगर आपको, सर आप पता है क्या करेंगे, एक ये इसको जो है आप यूं जो है कंक्लूजन अपना स्टार्ट करें, ये पॉइंटर्स है सही, कि इन कंक्लूजन से स्टार्ट करें, या इन ऑर्डर टू कंक्लूड से, या एज पर अबव इवैल्यूएशन एज शोन, यूं। कहीं आप शॉर्ट रन की बात भी कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन यू विल बी एक्सपीरियंसिंग सम प्रॉब्लम्स, यूं भी लिख सकते हो, सही है। बोथ आर्ग्यूमेंट्स हैव इक्वल वेटेज, यूं भी लिख सकते हो, सही है। तो यूं आप अपने आंसर को सर क्या करें भाई, कंक्लूड करें।